Welcome to Mishika classes. Our today's topic is marketing. This is our class number 11 and today we are again start going with the promotional mix. तो कल प्रमोशन मिक्स के बारे में हमने एडवर्टाइजिंग जो थी वो हमने डिस्कस की थी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर पर्सनल सेलिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग किसे कहते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टैक्टिंग बायर ऑफ प्रोडक्ट. इसमें क्या होता है, इसमें हम उस पर्सन को कांटेक्ट करते हैं जो बायर है, डायरेक्टली बायर मतलब जो भी खरीदने वाला है उसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ कांटेक्टिंग बायर ऑफ प्रोडक्ट. जो भी प्रोडक्ट का बायर है, जिसने भी प्रोडक्ट खरीदना है, उससे पर्सनली मिला जाता है, पर्सनली उससे कांटेक्ट मेंटेन किया जाता है. तो ये मेनली कंसिस्ट होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन के बीच में या फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू. कम्युनिकेशन भी हो सकती है, दैट इज ऑन थ्रू द टेलीफोनिकली आप कम्युनिकेट कर सकते हो, थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू, आप नेटवर्किंग के थ्रू आप उसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो. मींस आप यू आर जस्ट डूइंग अ चैट. ओके, कम्युनिकेट ही तो करना है, बोल के करो, लिख के करो, देख के करो, इट हार्डली मैटर्स. बात सिर्फ किससे? कांटेक्ट से. सेकंड है इंटरेक्शन. सेकंड थिंग है फेस टू फेस इंटरेक्शन. मींस आप उसको सामने से मिल रहे हो, देन उसे आप कांटेक्ट कर रहे हो बिटवीन द सायर एंड द बायर फॉर द सेल. सेलर और बायर दोनों ही एक दूसरे से मिल रहे हैं और उससे वो बात कर रहे हैं. दैट मीन्स द पर्सनल सेलिंग. हमने ये चीज पर्सनली बेची है. जिसे खरीदनी है उसने, जिसको बेचनी है उसको, दोनों जब एक साथ एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं देन इट इज कॉल्ड द पर्सनल सेलिंग. इसके लिए क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनल कांटेक्ट को एस्टैब्लिश करना बिटवीन द पर्सनल सेलिंग. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. पर्सनल कांटेक्ट नहीं होगा तो आप रिटर्न कस्टमर नहीं होगा आपके पास. फॉर मेंटेनिंग द रिटर्न कस्टमर होगा, देन ओनली यू कैन डेवलप. तभी आप डेवलप कर पाओगे मार्केटिंग के अंदर. मार्केटिंग के अंदर ये जरूरी नहीं कि आज आप प्रोडक्ट बेच दिया कल को नहीं आया तो कोई बात नहीं. नो, आपका जो कस्टमर है वो रिटर्न होना चाहिए आपके पास, सो दैट आप डे बाय डे ग्रो करते जाइए. तो उसके लिए जरूरी है पर्सनल कांटेक्ट का एस्टैब्लिश होना बिटवीन द बायर एंड द सेलर. बायर और सेलर के बीच में पर्सनल कांटेक्ट मेंटेन होना. सेकंड थिंग क्या? ऑरल कन्वर्सेशन. आप देखो जब मिलोगे तो बोलोगे, तो बोलोगे दैट इज कॉल्ड द ऑरल कन्वर्सेशन. उसी को ही ऑरल कन्वर्सेशन कहा जाता है. हाउ इम्प्रेसिवली यू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन हु इज योर बायर ऑफ योर प्रोडक्ट, दैट मच द मार्केटिंग विल बी दैट मच स्ट्रांग. जितनी अच्छी आप कम्युनिकेट करोगे, जितनी अच्छे से आप अपनी बात को उससे कन्विंस कर पाओगे अपने बायर को जो आपके प्रोडक्ट खरीदने आया है, उतना ज्यादा आपकी मार्केटिंग इफेक्टिव होगी, उतने ज्यादा ही आपके प्रोडक्ट सेल होंगे. तो पर्सनल कांटेक्ट मेंटेन करना जरूरी है और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका ओरल कन्वर्सेशन. अब ओरल कन्वर्सेशन के अंदर क्या चीज आती है? सबसे पहला, जो भी उसके डाउट्स है, जो भी उसकी क्वारीज है, गेट द क्विक सोल्यूशन. आपके पास उसके हर क्वारी का, हर डाउट का, हर क्वेश्चन के आपके पास उसके पास जवाब होना चाहिए. वो कुछ भी क्वारी पूछ रहा है कि ये चीज खराब हो जाएगी तो कैसे करूंगा, ये चीज अगर ऐसी होगी तो कैसे करूंगा, आपके पास उसका क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए. तो बिफोर सेलिंग योर प्रोडक्ट यू मस्ट नो थ्रूआउट योर प्रोडक्ट. आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से सारी नॉलेज होनी भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप उसकी क्वारीज ही नहीं दूर करो तो वो खरीदेगा ही क्यों? नेक्स्ट थिंग क्या है? गेट इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन. जो क्वारीज थी वो तो आप बताओ, सोल्यूशन तो देना ही देना है. साथ ही साथ जो उसको नहीं पता है, जो उसके माइंड में थॉट नहीं भी आया, उसमें कोई एडिशनल फीचर है तो यू मस्ट टेल दैट फीचर ऑल्सो. आप उसको वो भी बताइए सो दैट वो और ज्यादा उस प्रोडक्ट से इंप्रेस हो और वो परचेज करे. मेन तो देखो हमें प्रोडक्ट सेल करने से मतलब है, तो उसके लिए कैसे हम प्रमोशन करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है. तो इसके अंदर हम यही है पर्सनल सेलिंग के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी भी रहती है पर्सनल सेलिंग. आफ्टर दैट डेवलपमेंट ऑफ द रिलेशनशिप. अब आपने आया कस्टमर को, आपने इसके जो कम्युनिकेट बड़े अच्छे से किया, आपने जो भी क्वारीज थी वो भी आपने अच्छे से ले ली, उसका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो भी आपने उसको दे दी. उसके बाद रिलेशनशिप डेवलप करना वो भी इंपॉर्टेंट है. जितनी अच्छी डेवलपमेंट होगी उतने ज्यादा ही सेल्स पे आपका फोकस होगा. नाउ अब ये कौन करता है सारे काम? देखो, जो शॉपकीपर होगा या जो मेन इंचार्ज होगा, जो ऑनर होगा, या जिसने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करा होगा, ओके, तो वो तो नहीं पर्सन जाके मिलने वाला है ना जिसने बायर है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट है तो वो ब्रांड का है, तो वो ब्रांड के जो ऑनर है वो तो नहीं आके हमें प्रोडक्ट को बेचते. वो कौन बेचते हैं? द सेल्स मैन. कौन बेचता है? सेल्स मैन. जिस भी शॉप पे जाएंगे, जो उस भी शॉप का उसका सेल्समैन या सेल्स पर्सन होगा, वो हमें उस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा. तो मैन्युफैक्चरर से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन हो जाता है? मैन्युफैक्चरर तो क्वालिटी जो देनी थी उसने वो दे दी. अब
उस क्वालिटी को कितना बढ़ा के, कितना अच्छे से आप उस बायर तक पहुंचाएंगे, वो कौन काम करेगा? वो सेल्समैन करता है, वो सेल्स पर्सन करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। अब सेल्समैन कैसा होना चाहिए, सेल्स पर्सन कैसा होना चाहिए, मीन्स देखो, आपकी बात को कन्वे करने वाला पर्सन जो होगा वो होगा आपका सेल्समैन, आपका सेल्स पर्सन। तो अब वो सेल्स पर्सन आप रखोगे कैसे, क्या उन कौन सी क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए जिसको माइंड में रखते हुए आप रखोगे? सबसे पहले उसकी फिजिकल क्वालिटीज। एक, वो गंदा सा ना बनकर आए आपके दुकान पे, हमेशा टाइडी क्लोथ पहन कर आए, अपने होम्स को क्लीन आउट कर कर आए। गंदा सा ना, गंदे का मतलब ये नहीं है कि वो सुंदर होना चाहिए दिखने में, नो, मीन्स वो इम्प्रेसिव होना चाहिए, मीन्स उसके जो क्लोथ्स हैं वो शुड बी प्रॉपर, हेयर टाइडी होनी चाहिए, मीन्स बाल कॉम्ब करे हुए होने चाहिए, इस तरह के साफ सुथरा दिखने में होना चाहिए, उसका पोस्चर अच्छा हो, और फेस पे हमेशा एक चेयरफुल स्माइल रहे, क्योंकि जो चेयरफुल स्माइल होती है ना हमारी, ये हमारे प्रोडक्ट की पहले ही प्रेस कर देती है। अब फिजिकल क्वालिटीज पे तो हमें ध्यान दे दी कि हाँ भी हमें ऐसा ऐसा पर्सन होना चाहिए। अब साइकोलॉजिकल पर्सन कैसा होना चाहिए, क्योंकि देखने के बाद सेकंड थिंग क्या होती है, हम उससे बात करेंगे, तो बात करने के लिए इंपॉर्टेंट आ जाएगा उसकी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज। तो वो गुड नेचर का आना चाहिए, और ईगो तो उसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ईगो ड्राइव उसमें नहीं होनी चाहिए। ओके, तो गुड पर्सन होना चाहिए, गुड नेचर का होना चाहिए विदाउट ईगो। अगर ईगो होगी तो आपकी बात का अच्छे से जवाब ही नहीं देने का वो अपने कस्टमर का, तो अगेन प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज द टेक्निकल क्वालिटीज, उसको अपने प्रोडक्ट की थ्रू आउट नॉलेज, क्योंकि देखो तभी वो क्वेरी सॉर्ट आउट कर पाएगा आपकी, और तभी वो आपके प्रोडक्ट के एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को दे पाएगा। तो उसको टेक्निकल क्वालिटीज मीन्स उसको प्रोडक्ट की थ्रू आउट नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी सब कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, पोलाइट टोन होनी चाहिए, tactful बात करे पर्सन से, एंड हैविंग अ वेरी गुड मैनर्स, यूजिंग द स्पेशल मैजिक वर्ड्स का वो यूज करता हो, इस तरीके से वो बात करे। ओके, तो व्हाट आर द मैजिक वर्ड्स? द मैजिक वर्ड्स आर द प्लीज, थैंक यू, मेंशन नॉट, यू आर वेलकम, आई एम सॉरी, आई डोंट नो। अगर उसे किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो रिप्लाई पोलाइटली करे कि आई डोंट नो, आई एम सॉरी यार, आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। ओके, तो इस तरीके से अगर वो करेगा तो पता चलेगा कि हाँ भाई कोई बात नहीं, नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर कहते हैं मुझे नहीं पता, बता कैसे है ये, तो वो आपका जो कस्टमर है वो वहीं से भाग जाएगा। अगर वही टोन पोलाइट हो जाएगी, यूजिंग अ मैजिक वर्ड्स हो जाएंगे, तो वो अपने आप ही इंप्रेसिव हो जाएगा। आपने उसे प्रोडक्ट खरीदा, ओके, कस्टमर, उसने सेल्स पर्सन ने उसको सेल आउट कर दिया, और वो आपको रिप्लाई में थैंक यू कह रहा है, तो अब स्माइल का, हाँ आपने मुझे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, कस्टमर ने आपको बोला थैंक यू, तो यूज दिस वर्ड्स, यू आर मेंशन नॉट, यू आर वेलकम, आप बोलिए इट्स माई ड्यूटी। तो पोलाइट वर्ड्स या मैजिक वर्ड्स का यूज करके हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज्यादा इफेक्टिव बना लेते हैं, और उससे हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हमारा प्रमोशन भी अच्छा। भी वो दुकान का जो सेल्स पर्सन है ना, वो बहुत ही अच्छा है, वो बड़े अच्छे से बात करता है, हम उसी पे जाएंगे। तो ये अपने आप ही इंप्रूव हो जाता है जैसी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। पर्सन ऑनेस्ट होना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा है, ये बायर से ज्यादा, सेलर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्ट होना चाहिए, तभी वो ऑनेस्टी से अपना काम करेगा। उसमें नेक्स्ट थिंग क्या होनी चाहिए, कर्टिसी होनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट को लेकर कर्टिसी होनी चाहिए, अपने कस्टमर को लेकर कर्टिसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, परसिस्टेंट होना चाहिए, वो फालतू आर्ग्यूमेंट ना करे। अगर कस्टमर ने कहा देखिए नहीं इसमें तो ये प्रॉब्लम आई थी, और वो अड़ जाए, नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, आप तो गलत बोल रहे, आर्गुमेंट नहीं करनी। अगर कस्टमर ने कहा है तो आप उसको पहले कन्विंस करो, पोलाइटली कन्विंस करो, इफ यू डोंट देन से सिंपली से आई एम सॉरी, आई डोंट नो अबाउट दिस प्रॉब्लम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता इस प्रॉब्लम के बारे में, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो लेकिन यूज क्या करना है, अगेन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अगेन पोलाइट वर्ड्स, अगेन मैजिक वर्ड्स। तो जो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज द कैपेसिटी टू इंस्पायर द ट्रस्ट, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने कस्टमर में ट्रस्ट इंस्पायर कर सके, ट्रस्ट को डाल सके कि हाँ मैं हूँ यहाँ पर, मैं इस शॉप पर हूँ, आप मुझे तो जानते हैं ना, अगर आप मुझे जानते हैं तो बट ऑब्वियसली आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, मैं इसका ध्यान रखूंगा कि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना आए इस प्रोडक्ट में। तो कुछ कोड्स हैं जो सेल्स पर्सन अगर माइंड में रखें तो इससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट इज, इट डज नॉट हैविंग द राइट अपॉर्चुनिटी, द इंपॉर्टेंट क्या है, इट्स अबाउट द हैंडलिंग द अपॉर्चुनिटी राइट। ये जरूरी नहीं कि आपके पास सही अपॉर्चुनिटी आपको मिले, बात इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आप अपॉर्चुनिटी को सही ढंग से हैंडल कर पाओ।
दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कोट फॉर द सेल्स पर्सन। ये हर सेल्स पर्सन के माइंड में होनी चाहिए। इफ यू आर डूइंग द प्रमोशन, इफ यू आर डूइंग द मार्केटिंग, तो ये आपको कोट्स पता होनी चाहिए और आपके बॉडी में इंडल्ज होनी चाहिए, आपके माइंड में इंडल्ज होनी चाहिए। सेकंड, इफ आई बिलीव इन समथिंग आई सेल इट। अगर मैं विश्वास है ना कि मैं बेच दूंगा तो मैं बेच दूंगा। पहले अपने ऊपर विश्वास करोगे तभी तो आप वो चीज कर पाओगे। तो दिस इज द इंस्पायरिंग और यू कैन से द मोटिवेशनल कोट फॉर द सेल्स पर्सन। कीप इन द माइंड एंड you can mention these points in the your salesperson or in the promotion text also, and you will get a very good marks by using this types of motivational quotes। आप इससे ही कुछ अच्छी motivational quotes भी दे सकते हैं इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर, तो इससे भी आपका आंसर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो सकता है। That's all for the today's class. Do you have any doubt in comment? Thank you.